6 महीने में 50 किलो वजन कम करना भी संभव है, पॉसिबल है। ये आज का सेशन एक चैलेंज का सेशन है, क्योंकि मेरे पास महेंद्र मलिक साहब खड़े हैं जिन्होंने 6 महीने में 34 किलो वजन कम किया। अब इनको इससे ज़्यादा कम करने की वजन की जरूरत नहीं है, इनका फिटनेस का लेवल बड़ा ही अच्छा हो गया है। ये देखिए इनकी 6 महीने पहले की तस्वीर, ये देखिए कैसा हाल था बॉडी का और अब कितना अच्छा हो गया। अब मलिक साहब बताएंगे कैसे ये उपलब्धि मिली इनको। तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे को ना डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, तो उस टाइम मेरा वेट भी ज़्यादा था और थकावट रहने लगी। तो जैसे ही मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया, इन्होंने जो डाइट दी मेरे को, उस डाइट के हिसाब से मेरा 6 महीने में ही 34 किलो वज़न ठीक हो गया और शुगर डायबिटीज़ बिल्कुल क्योर हो गई। ये नहीं भी वो हुई, इस टाइम मैं बिल्कुल फिट हूँ और कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी काम करने में, शाम तक थकावट नहीं होती। मैं आपको फिर बाद में पूरी डिटेल में बताऊंगा भी कैसे कैसे मैंने डाइट ली और क्या क्या लिया। तो अब आगे डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बाद। इनकी बहन को भी शुगर थी, शुगर से एक सिस्टर एक्सपायर हुई, मदर को भी शुगर थी, फैमिली हिस्ट्री थी शुगर की, और अब इनको बड़ा अच्छा फिटनेस लग रही है, बड़ा अच्छा लेवल लग रहा है। तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा कैसे, कितना आसान है वजन कम करना। वजन तो बहुत सारे लोगों का कम हुआ है, मेरे संपर्क में जितने भी लोग थे, लेकिन कई लोग कैमरे के सामने आने से डरते हैं, कई लोग शर्माते हैं। तो मलिक साहब क्लियरली बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बात है। देखिए अगर बिना गाइडेंस के हम वजन कम करना चाहेंगे तो ये दिक्कत उठानी पड़ती है। एक तो कमजोरी महसूस होती है, स्किन हमारी झुर्रियाँ पड़ जाती है, स्किन में डार्क सर्कल हो जाते हैं अगर अचानक हम बिना गाइडेंस के भूखे मरते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, धातुओं की कमी आती है, पथरी की शिकायत आती है। क्यों डरते हैं लोग मोटापे से, क्या चक्कर है, डरते क्यों हैं लोग? क्योंकि शुगर की बीमारी आएगी मोटापे के साथ साथ, हृदय रोग आएंगे, कब्ज की दिक्कत, बवासीर, पाइल्स की परेशानी, दमे की शिकायत, नींद आना, फिर हमारे जोड़ जवाब दे जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस, फिर सीओपीडी, और उसके अलावा इनफर्टिलिटी की समस्या, कैंसर की समस्या, फिर उसके अलावा पीसीओडी की समस्या, फैटी लिवर की समस्या होती है। क्यों होता है मोटापा, क्या कारण है मोटापे का? मोटापे का सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट, मनोवृत्ति ठीक करनी पड़ेगी। मैं सारा आपको बताऊंगा डिटेल में। और बार बार खाना खाना, ज़्यादा खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना, गलत खाना खाना, ये उसका कारण है। और उसके अलावा खाने के गलत तरीके, खाने के साथ पानी पीना, इनएक्टिविटी, ये मोटापे का कारण है। और इसका क्या सोल्यूशन है मैं वही बताऊंगा आपको। ये खाते हैं लोग गलत, 4 वाइट पॉइजन्स, जो चीनी है, नमक है, मैदा है, ट्रांसफैट है, या प्रिजर्व बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, या दूध दही का ज़्यादा उपयोग, ये भी मोटापे का कारण है। फिर प्रिजर्व फूड जो भी स्टोर, और फिर ये गलत आते हैं लोग। चाय को तो कुछ गलत चीज़ समझते नहीं, चाय है, बीड़ी है, शराब है, गुटखा है, पान मसाला है, कॉफ़ी है, ये सब मोटापे के कारण है। इनसे भी बचना पड़ेगा हमें, ये इस चीज़ से बचना पड़ेगा, इसको जरूर आप समझ लें ध्यान से। इससे बचेंगे तभी हम ठीक होगा। इसके बदले में क्या खाएं जिससे कि मोटापा ना हो? ये देखिए, एक तो मिस्सा आटे का उपयोग करें, पीतल के बर्तनों का उपयोग करें खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग करें, और खाना खाने के लिए कांसे के बर्तन दुनिया के सबसे अच्छे बर्तन हैं, इनका उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट रेसिपी है। ये देखिए सुबह के टाइम में, मलिक साहब अभी बताएंगे दोबारा से, सुबह के टाइम में जैसे हम योग करें, सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, योग करें, सैर करके आए, वॉक करके आए, रनिंग करके आए, रनिंग के लायक बनाए हम बॉडी को। और ये जूस है, लगभग इतने पत्ते ले लें, ये सभी तरह के पत्ते, इनमें से जो भी 4-5 तरह के पत्ते मिल जाए, इतने सारे ऑप्शन मैंने दिए हैं इसमें। तो ये पत्ते, इनमें से जैसे ये देखिए पत्ते हैं, तरह तरह के पत्ते हैं। तो इसमें मीठा नीम भी है, कड़वा नीम भी है, और एलोवेरा के वो है, ये पत्ता है, और तुलसी है, पालक है, मेथी है, बथुआ, इतने सारे पत्ते हैं। इनमें से जो भी मिल जाए, ये सारे पत्ते आप घर में, आप गमले में भी लगा सकते हैं, सारे पौधे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन लोग आलस करते हैं, लोग इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते। पेट है, अब इसमें अगर थोड़ा पेट भर जाए, जैसे सुबह हमने योग किया, सैर करके आए, सुबह 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक घर में अपनी फिटनेस के लिए हमें बिजी रहना चाहिए, आत्मा परमात्मा में मेरा ध्यान रहना चाहिए। तो उसमें जैसे आगे पत्ते लेंगे, लगभग इतने पत्ते, 1.25 किलो पत्ते होंगे, 1.25 किलो पत्ते ये हो, वीट ग्रास हो, साथ में पेट भरने के लिए, पेट भर जाए, या तो लौकी मिला लो उसमें, या पेठा मिला लो, एशगार्ड, यहाँ पे एशगार्ड रखा हुआ मेरे से, तो उठता भी मुश्किल से आए, तो ऐसे घर में लगाते हैं। तो ये पत्तों का जूस, 1 गिलास जूस मिले। देखिए अगर ये लेंगे पत्ते, नीम के पत्ते, तो ये भी ऐसे हैं, कितनी अच्छी खुशबू आती है। कड़वा नीम भी अच्छा लगता है। अगर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इंजेक्शन लगाने पड़े, वो कोई मीठा थोड़ी लेंगे। और ये जो पीना है जूस, कितना अच्छा जूस है, पत्तों का जूस सुबह ले लें, बड़ा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मोटापा है, मोटापे से बचने के लिए उसका जो समाधान है, इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 21वीं शताब्दी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, 21st सेंचुरी की। इसमें फीडिंग विंडो हमें 8-9 घंटे की रखनी है, और फास्टिंग विंडो 15-16 घंटे की रखनी है। अक्सर लोग उल्टा करते हैं,
जो लोग जो मोटापे से ग्रसित होते हैं वो सुबह की बेड टी से लेके शाम को चुस्कियों में दूध भी पीते हैं सोते समय भी, तो उससे सारी दिक्कत होती है। 16 घंटे लोग खाते हैं, 8 घंटे केवल सोते समय ही छोड़ते हैं खाना। ऐसा ना करें। हम तो जाने अनजाने में, मेरा जो एक कोट है मेरा शादी का कोट है, 24 साल पहले मेरी शादी हुई थी, ऐसे कैसा फिट आता है। पिछले 35 सालों से मेरा 46 kg वेट रहता है, 46-47 किलो वजन रहता है, 35 साल हो गए मेरे, तो मेरा एक्सपर्टाइज है इस बारे में। तो उसके लिए हमें खान पान का ध्यान रखना होगा। पिछले 15 सालों से हम लोग जाने अनजाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। सुबह 10 बजे से पहले कुछ ना खाएं, 9-10 बजे से पहले बिल्कुल ना खाएं, शाम को सूरज छिपने के बाद ना खाएं, 6 बजे तक खा लें खाना, जो भी है सूरज छिपने से आधा घंटा पहले पीछे तक खा लें, उससे ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। जब भी सूरज छिपने के बाद हम खाना खाएंगे तभी वो खाना पचेगा नहीं, उससे दिक्कत है। हफ्ते में एक आधी बार व्रत भी रखें, जो व्रत रखेंगे हफ्ते में एक आधी बार उससे भी फायदा होगा, उपवास भी रखें। बाकी उसके अलावा अगर हमने बीच में कुछ खाया, जैसे हम बीच में खाते हैं ज़रा सा भी, तो उससे इंसुलिन रिलीज होता है। ये इंसुलिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम बीच में कुछ भी खाएंगे तभी इंसुलिन रिलीज होगा, वो फर्दर और भूख लगाएगा हमारे, और जो जो ज़्यादा खाया हमने उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करवा देगा, वही फैट के रूप में डिपॉजिट रहता है। तो इस चीज़ का ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, ये ध्यान रखें, और रात को जल्दी खाना खा के फिर वॉक करके आए, जल्दी सोएं, जिससे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो जो मांगेंगे वही मिलेगा। महेंद्र साहब भी बताएंगे अभी एक बार कैसे इन्होंने कम किया, क्या रोड मैप था, एक बार बताएंगे। तकरीबन 1.5 साल पहले जैसे ही मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया, सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है, डॉक्टर साहब मैं पूरी टीम के साथ मेरे किचन गार्डन में आए। ये सारे जितने भी हरे पत्ते हैं ये सारे यहीं के उगाए हुए हैं, ऑर्गेनिक हैं, कोई पेस्टिसाइड और वो नहीं डाला हुआ। तो 1.5 साल पहले जैसे ही मेरे को डायग्नोज हुई शुगर, फैमिली हिस्ट्री भी थी मेरी सिस्टर की डेथ भी शुगर की वजह से हुई भी है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फाइल मेरे को बताया, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो किया। आप जब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये नहीं, रिलेक्टेंट नहीं होना भी आज ले लिया कल नहीं लिया, परसों ले लिया चौथे ना लिया। हम अपनी डाइट को पहचाने जैसे डॉक्टर साहब गाइड करते हैं। मान लो किसी पेट्रोल पंप पे गए, आपने डीजल की गाड़ी है और पेट्रोल फ्री डल रहा है तो आप नहीं डलवाओगे, वो तो 10 लाख की गाड़ी है, 10 करोड़ के शरीर में आपको जो मिलता है वही डाल लेते हो। अपनी डाइट पहचानो भाई, हमारे मनुष्य की डाइट क्या है, उस डाइट के हिसाब से चलो। मैं अब सवेरे जैसे 10-11 बजे मैं 8 घंटे डाइट लेता हूँ, 16 घंटे कुछ नहीं लेता। पहले स्टार्टिंग ग्रीन जूस से, जितने भी ये पत्ते पड़े हैं ऐश गार्ड या दूधी मिला के इनका 1 गिलास जूस, उसके 2 घंटे बाद फिर मैं सलाद खाता हूँ पूरी पेट करके, फिर उसके 2 घंटे बाद फ्रूट, और शाम को एक टाइम खाना, जो भी घर में दाल रोटी बनी है वो खाना। और बिल्कुल 34 किलो वजन 6 महीने में मेरा रिड्यूस हो गया। और उसके बाद मेरे को 1 साल मेंटेन करते भी हो गया। मैं तो 6 महीने आया ही नहीं, मैं जब तक मेंटेन नहीं होता तब तक लोगों का कम तो हो जाता है, कम होने के बाद क्या होता है 6 महीने बाद फिर बढ़ जाता है। अब मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए, अब मेरा बिल्कुल जितना वजन कम हुआ अब कांस्टेंट चल रहा है। तो जितने ये पत्ते हैं जिनके पास नहीं भी जगह, हमारे तो चलो जगह ज़्यादा है, अपने गमलों में भी हरे इवन पत्तों तो लगा ही सकते हो, सब्जियां तो चलो ना भी लगें। और जितना भी जूस आपको बनाना जरूरी नहीं है, हमारे पास तो 16 तरह के पत्ते हैं, 5-6 तरह के भी पत्ते उगा लो तो हो जाएगा। तो जैसे संतों का कहना भी शरीर को कष्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, वो रोज़ रोज़ दे लो। रोज़ का मतलब है भी 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शरीर को कसरत करो, वॉक करो, योगा करो। नहीं तो नहीं करोगे तो फिर आखिर में आके फिर डॉक्टर साहब देंगे आपको कष्ट तो फिर इकट्ठा होगा, उसमें पैसे भी जाएंगे और तकलीफ भी होगी। तो मेरे तो सबको यही रिक्वेस्ट है, अपनी डाइट बिल्कुल जो डाइट मनुष्य के उस हिसाब से लो, ये नहीं भी कहीं भी कुछ भी खा लो। हम अपनी गाड़ी की बल्कि ज़्यादा केयर करते हैं और अपनी बल्कि कम करते हैं। तो इसलिए मैं तो डॉक्टर साहब की गाइडेंस में करता हूँ, फ्री कंसल्टेशन देते हैं, जो भी गाइड लें इनसे तो डॉक्टर पास जाने की। देखिए दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि अगर खाने को, माता जी ने बताया दुर्गा सप्तशती में कि खाने को प्रसाद समझ के खाएंगे, भोग लगाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर हम ऐशो आराम के लिए खाना खाएंगे कि जो मर्जी खा लिया जब मर्जी खा लिया, फिर हमें भुगतना पड़ेगा, फिर बीमारियां होती हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं उससे। तो इसलिए हमें बचना होगा। राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए तो कह रहे कि डॉक्टर साहब प्राकृतिक चिकित्सा से, नेचुरल तरीके से हम आप सारी सभी दिक्कतों का समाधान करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे ग्रंथों में भी, आयुर्वेद में भी लिखा है कि खाने पीने के नियम होने चाहिए। अगर किसी को कब्जे की शिकायत है शुरू में हरड़ मुरब्बा ले सकते हैं, अगर किसी को चलने फिरने में दिक्कत है तो आजकल मेथी आधी चम्मच सुबह शाम मेथी ले सकते हैं। और फिर किसी को अगर ज़्यादा एक डेली मालिश करेंगे तिल के तेल से, तो सही में योग करने की भी शक्ति आ जाएगी, लंबी लंबी सैर करने की भी शक्ति आ जाएगी। लेकिन लाइफस्टाइल तो हमें अच्छी रखनी पड़ेगी। शुरू में अगर किसी का वजन ज़्यादा है
तो मेदोहर वटी और त्रिफला गूगल वटी, ये एक गोली सुबह शाम 15-20 दिन के लिए ले सकते हैं, जिससे कि शुरू में हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज तो लाइफस्टाइल हर चीज़ का समाधान है, दिनचर्या अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, खान पान अच्छे से अच्छा होना चाहिए। देखिए सारे गमले घर में भी लगाए जा सकते हैं, दिखाओ गुरमीत, सारा गिलोय है, सारे एक एक चीज़ के जो भी आप चाहो तो थोड़ी सी जगह में भी दिल की पक्की हमारी वो होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन बिल्कुल फर्म होना चाहिए। ये सारे पौधे देखो कितने सारे गमलों में लगाए हुए हैं, तो गमलों में भी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बिजी रहा हूँ, हम लोग जैसे बिजी रहें, ऐसे आप भी बिजी रहें, सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे कि सब इसका लाभ उठा सकें और सब लोग खुद अपनी हेल्थ को तराश सकें, अपनी बॉडी को तराश के हेल्दी बन सके। फिटनेस तो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। अगर हमारे पीछे कोई जानवर पड़ जाता है, अगर हमारा कोई पर्स लेके भागता है चोर, तो हमारे अंदर उसको पकड़ने की शक्ति भी होनी चाहिए, भागने की भी शक्ति होनी चाहिए, पेड़ पे भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ जाए। ऐसी फिटनेस 100 ईयर तक रहनी चाहिए। मेरे साथ में पापा हैं, देखिए, तो पापा 90 ईयर्स के आसपास एज हो गई, 100% फिट है, क्योंकि खान पान हमारा बड़ा ही सीमित है। तो जाने अनजाने में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते रहते हैं, उससे हमें लाभ मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन छोटे छोटे फैक्ट्स को ध्यान में रखें, जहन में रखें और खुद अपनी बॉडी को शेप में लेके आएँ, जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन ना सहन करने पड़े। थैंक यू। पूछना पड़ता है।